माफ करिएगा जी, इतनी रात को आपको फोन करना पड़ा, पर परेशान हो गए थे, समझ नहीं आ रहा लड़का चाहता क्या है। शुभांकर जी, जैक की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों? दादाजी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं। सही कह रही है, जिसने गलती की है सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। अरे रोक, छोड़ दे मैं। सुनो मेरी बात, सुनो कैसे? एक मिनट मेरी बात सुनो। जय, मुझे मना किया था ना, तुझे कहा था ना आध्या से दूर रहना। मुझे समझ में नहीं आई थी। वो चुप। तू क्यों हमारी बदनामी समझता नहीं? दादी मेरी बात समझ में नहीं आई तुझे? क्यों नहीं समझता? हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई? बस कीजिए, रुक जाइए और मत मारिए इसे प्लीज। सॉरी बोलने आया था वो। गिल्टी फील कर रहा था। तब से अब तक एक मिनट भी शांत नहीं बैठा वो। लेकिन आप सबने उसको विलेन बना दिया। मार क्यों खाता ना? कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि गलती की थी मैंने, आपका और दादू का दिल दुखाया। उसके आगे मार का दर्द तो कुछ भी नहीं। इधर आ। हाँ लगा रही, पर बता मुझे, तुझे उससे इतनी नफरत क्यों है? तुझे सम्राट की उसकी शादी से तकलीफ क्या है? अच्छी लड़की है बेटा वो। नहीं दादी, जैसा आप सोच रहे हो ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है वो। हा? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पर। शुरू से मुझे फंसाने का प्लान होता है उसका। पहले वो मॉब फोटो के चक्कर में मुझे जेल भिजवा दिया। फिर रेडियो स्टेशन में मेरी वॉइस मॉब करके अपने आप को पब्लिसिटी और सिंपैथी दिलवाई। पर जय, तुझे कैसे पता कि उसी ने ऐसा किया? साथ ही मैंने सीसीटीवी फुटेज में उसको वायर रूम के पास देखा था। आध्या और वो अपनी वो तनीषा है ना, उसने भी देखा था। तो आई एम श्योर उसी ने किया होगा। जितनी बार भी मैं उसके साथ चीजें नॉर्मल करने की कोशिश करता हूँ ना दादी, कुछ ना कुछ प्लान बना के मुझे फंसा देती है। आध्या बहुत अच्छी लड़की है, ये तो जानती हूँ मैं, और तू भी झूठ नहीं बोल रहा, इस बात का भी यकीन है मुझे। फिर कहाँ क्या गलत हो रहा है? पता नहीं वो क्या चाहती है मुझसे दादी। जितनी बार भी उसके लिए मैं कुछ भी करता हूँ ना, उसे कम ही लगता है। क्या कमी रह गई थी मेरी कोशिशों में भगवान जी? क्यों मैं उस लड़के को समझ नहीं पा रही हूँ? आज भी उसके सॉरी बोलने का इरादा बिल्कुल सही था, लेकिन तरीका इतना गलत। बिगाड़ा है मैंने उसका, जो हमेशा जाने अनजाने में वो कोई ऐसी हरकत कर देता है कि मुझे ही गलत समझे, हमेशा मुझे गलत समझे। अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ये शादी मंजूर है। आध्या और सम्राट की सगाई अगले हफ्ते हो जाएगी। सम्राट से सगाई के लिए हाँ तो करती, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। कहीं उसके साथ गलत तो नहीं कर रही मैं? किससे बात करूं, किससे पूछूं कि मैं जो कर रही हूं वो सही भी है या नहीं? पता नहीं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एक तुम ही हो जिसके सामने मैं ऐसे विलन वाली हरकतें करना शुरू हो जाता हूँ ना, जो
मैं कभी रियल लाइफ में सोच भी नहीं सकता। हाय, ऑनलाइन हो? नॉर्मली मैं तो इस वक्त ऑनलाइन ही होता हूँ, मगर तुम तो 10 बजे गुड नाइट बोलने वालों में से हो। फिर आज रात इतनी रात को मैसेज क्यों? इसे अपनी सगाई के बारे में बता दूं क्या? नहीं नहीं, वो इतनी पर्सनल बात है, मैं ऐसे कैसे इसे बता दूं? ऐसी क्या पर्सनल बात है जो तुम शेयर करने से घबरा रही हो? और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज बताओ, क्योंकि इंटरनेट फ्रेंडशिप का फर्स्ट रूल यही होता है कि अपने दिल की सारी बात बोल दो, और अगर दूसरे के कमेंट से डर लगे तो भाग जाओ। कम से कम खुद के दिल का बोझ तो हल्का होगा। मेरी सगाई होने वाली है। हॉट सगाई हो रही है? ओके, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं, अरेंज मैरिज है। माँ और पापा की चॉइस है, उन्हें लड़का बहुत पसंद है और लड़का अच्छा भी है। श्योर बहुत अच्छा होगा, बट तुम्हें पसंद है कि नहीं? तुम प्यार करती हो क्या उससे? प्लीज से नो, प्लीज से नो, प्लीज से नो, प्लीज से नो, प्लीज से नो। प्लीज बोलो ना, प्यार करती हो क्या उससे तुम? बहुत रात हो गई है, हम कल बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। नो नो, टॉपिक बदल के भागो मत, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। डू यू लव दैट गाय? प्यार करती है उससे? जो सच है वो बताओ, किसे डरने की जरूरत नहीं है। आद्या मेरे पीछे पड़ी थी। जब मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लग रहा था, तब वहां सम्राट खड़े होकर सिर्फ सुन रहा था, उसने मेरे लिए स्टैंड तक नहीं लिया। नहीं, तुम मत करो शादी, मना कर दो उसे। पर वो लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा लड़का? अच्छा तो हमारे अरोड़ा जी भी हैं, बहुत बढ़िया हैं, हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं वो तो, और अभी लास्ट वीक बेस्ट सिटीजन का अवार्ड भी मिला है उन्हें। तो क्या उनसे कर लोगी शादी? अब अरोड़ा जी? हाँ, अरोड़ा जी मेरे दादू के बेस्ट फ्रेंड, सिंगल है। तुम और तुम्हारे मजाक, एक तुम ही हो जो तुम्हारी वजह से मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती है। मतलब तुम्हारा मंगेतर तुम्हें हंसा नहीं पाता? फिर तो बिल्कुल शादी मत करो उससे, प्लीज छोड़ दो। अगर ऐसी बात है फिर तो मुझे किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से ही शादी करनी पड़ेगी। किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को जानती भी हो? कोई शो भी देखा है आज तक? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो रुडाली होगी, राजस्थान वाली। रात भर तुमसे बात करती रही, अब ऑफिस जाके दिन भर सोने वाली हूँ। इसलिए ऑफिस आते ही एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके बैठ गया हूं मैं। तुम भी वही करो, इट हेल्प्स। गलती से हो गया। मुझे पहले ही गेस कर लेना चाहिए था, इसके अलावा मेरा दिन और कोई खराब नहीं कर सकता। हाय जय। हाय। सॉरी। वो दादाजी को बुलाने से पहले हमें तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। तुम्हें माफी मांगनी भी आती है?
ओके, आई थॉट सॉरी जैसा वर्ड तो तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं। तुम्हें तो सब पे इल्जाम लगाना आता है। कभी अपनी गलती तो कभी मानी नहीं है तुमने। एंड वन मोर थिंग, मुझे कल मैं कल उस लड़के को इसलिए लाया था क्योंकि मुझे लगा वो सच बोल रहा था। बट आई एम सॉरी, मुझे इतनी जल्दी उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए था। और हाँ, उस लड़के को भले ही तुमने ना फंसाया हो, मेरे भाई को तुम फंसा रही हो, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कभी नहीं सुधर सकते तुम। पागल थी जो तुम्हें सॉरी बोलने चली गई। सम्राट को हाँ क्यों बोला तुमने? प्यार करती हो उससे? जवाब दो, प्यार करती हो मेरे भाई से? जय, आध्या, फोटोशूट रूम नाउ। हेलो तनीषा, मुझे अब से जय और आत्या की हर पल की खबर चाहिए। मायरा मैम ने आज ही सबको मुंबई ट्रिप के बारे में बताया। नो वे, जय और आध्या किसी और शहर में, इतनी देर के लिए, वो भी अकेले। जय, एक बात बता, अगर तुझे नहीं जाना तो मत जा। आई मीन, KFM का स्टार आरजे अगर नहीं जाएगा तो मेरा थोड़ी ना जॉब से निकाल देगी। हाँ तो निकाल नहीं देगी, लेकिन प्रमोशन रोक देगी। अगर ये मुंबई का ट्रिप सक्सेसफुल हो गया ना तो मेरा प्रमोशन पक्का है, और इस आध्या की वजह से मैं उसे नहीं खोने वाला। और वैसे भी हमारी जोड़ी हिट है, आगे ऐसे मौके तो आते ही रहेंगे। देख, तू टेंशन ना ले, मैं चाहे आद्या से कितनी भी नफरत करता हूं, लेकिन मैं उसे सेफली लेके जाऊंगा और ढंग से वापस लाऊंगा, आई प्रॉमिस। चल ठीक है, ले पिज्जा खा। तू खा। आज रात को मिलना है मुझे तुमसे, और अगर नहीं आए तो मैं घर आ जाऊंगी। पापा एक बार सुन तो लीजिए ना। इतना छोटा सा शब्द है, इसका तुझे कौन सा हिस्सा समझ नहीं आ रहा? मुझे बता, बोल दिया ना तो मतलब मैं ना। कौन सा जाना चाहती हूँ? मैंने भी मना कर दिया था, लेकिन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर मैं नहीं गई तो मुझे कंपनी से निकाल देंगे और फिर डबल पैसे भरने पड़ेंगे, वो अलग। तू भर दे पैसे, मेरा दिमाग खराब है। क्या लगता है तुझे अपनी बेटी को कुएं में डाल दूं, उस जय के साथ भेज दूं मुंबई? दिमाग खराब हो गया तेरा? उसके साथ तो मुझे भी नहीं जाना, लेकिन आद्या, नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए ना। आइए। नहीं बस ठीक है। शुभंकर जी, हमने आपकी पूरी बात सुन ली। हम जानते हैं कि आपको जय के ऊपर भरोसा नहीं है और आध्या को आप उसके साथ अकेले नहीं भेजना चाहते, इसीलिए हम जय को अपने साथ लेके आए। जय ने अपने मुंबई ट्रिप के बारे में हमें बताया। अब शुभंकर जी, मैं आपसे बस एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। आपने मेरे एक पोते का हाथ अपनी बेटी के हाथ में देकर भरोसा किया है ना,
इस पर, मेरे जय पर फिर से भरोसा करके इन दोनों को साथ में मुंबई भेज दीजिए ना। मैं देखिए, उसने मुझे वादा किया है, और जब ये मुझे वादा करता है ना, तो अपना वादा जरूर निभाता है। देखिए, अब आप लोग यहाँ पर आ गए तो क्या बोलूं मैं फिर अब। ठीक है, आप लोगों के भरोसे पे मैं सिर्फ ये अपना बर्ताव ठीक रखे वहां पर, बाकी हमें क्या परेशानी हो सकती है। मतलब आप निश्चिंत रहिए। सामान पैक करो अपना। जी पापा।